अठतर सो पखनो सार 108 पक्ष का सार हवे वाली कहूँ ते सुनो। 78 सो पक्ष जो तनो विचार जो जो प्रमाण एहनो सार काढ़ो निर्वाण। माया जीव कोई कोई छे समर्थ ते दौड़ करे छे कारण अर्थ। निशंक आपोपा नाख्या जेने निय कर्म मार्ग लीधा तेने निय कर्म मार्ग लीधा तेने। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। सतगुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, कल हम लोगों ने श्रवण किया कि 108 पक्ष 108 पक्ष के लिए बहुत बहुत विद्वानों ने संसार में खोजी की। हुआ क्या? प्राणज ने कहा कि सोते ताही बोलिया जो गया जहां चल अपने अपने मुख से जार करे मजल। जो जहां तक पहुंचे वहीं तक उन्होंने अपने अपना लक्ष्य का 108 बना दिया है। तो प्राणज ने बहुतों को पूछा कि 108वां तो आत्मा का अंतिम लक्ष्य है कि नहीं? तो हाँ, लेकिन कोई भी जो है शास्त्रों के अंदर जो 4 प्रकार का प्रलय है उसको लेकर के कोई ने अपने सिद्धांत को रख रहा है। 4 प्रकार का सिद्धांत जो प्रलय है उसको छोड़ के अपना लक्ष्य तय किए हुए है। इसीलिए सार शब्द कहने का मतलब है कि मैं तारतम्य द्वारा 108 पक्ष गिनती करूंगा। उसमें कोई शंका आई तो आप कृपा करके पूछ लेना। इस तरह से प्राण जी प्रेम से शुरू करते हैं। आइए चौपाई नंबर 3 में चले। पुष्ट मर्यादा ने परवाहा पख एह तनी की दीछे लख। प्यारे सुंदर साथ जी, भक्तजन, महानुभाव, हमारे शरीर के अंदर ये जो दिख रहा है ना, ये शरीर में 5 तत्व है और आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी। उसके बाद 5 तत्वों का बना हुआ 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है, 4 अंतस्करण है। ये सब हमारा साधन है, आत्मा का साधन है। अब ये जो 5 तत्व का शरीर और 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, ये सब जो है ज्ञान हासिल करता है। 4 अंतस्करण भी हो गया है। तो ये एक साधन है। जैसे गाड़ी बोलने से गाड़ी का पार्ट्स वगैरह होता है, सीट वगैरह, छत सब होता है ना, वहाँ रॉड होता है, कपड़ा होता है, सारी चीज, और उसके अंदर पेट्रोल, इंजन, सब कुछ होता है वहां पर। ऐसे ही ये जो हमारा जो शरीर है ना, आत्मा उसके लिए शास्त्रों में यात्री कहा, आत्मा यात्री है, और शरीर को एक साधन माना है। उसी को गीता में क्षेत्रज्ञ बोला। शरीर क्षेत्र है और ये क्षेत्र रूपी शरीर में बैठा हुआ आत्मा क्षेत्रज्ञ है। वो जानता है कि मेरा साधन क्या है। बंदूक के अंदर गोली वहां से निकल जाती है, लक्ष्य में जाती है। बंदूक उसका साधन है। धनुष साधन है किसके लिए? बाण के लिए, अपने लक्ष्य में पहुंचने के लिए। ऐसे ही आत्मा धनुष है, आत्मा गोली है। इस तरह से शास्त्रों ने बताया। तो यहां तक तो सब कुछ जानते, इसलिए प्राणज में यह तानी कीदी से लख, मतलब इस जानते हैं, पहचानते हैं। तो अब आइए आत्मा तक पहुंचे। इसके लिए अब वेद, शास्त्र, उपनिषद में इस तरह से हम तो अभी 2 मिनट में पहुंच गए आत्मा में, है ना। लेकिन इतना आसान से मक्खन नहीं प्राप्त होता है। दूध को गौ से निकालना, गर्म करना, फिर जोड़न डालना, फिर जमाना, फिर मंथन करना,
उसके बाद फिर मक्खन ऊपर आता है। ऐसे ही शरीर के साथ आत्मा जमाना से युगों युग से चिपका हुआ है। उसको वहां से ज्ञान से, सत्कर्म से, गुरु कृपा से उसको धीरे धीरे करके शरीर के बंधन से आत्मा को अलग करने तक जो रास्ता है ना, उसको बोलते हैं सीढ़ियां। गुरुजी मंगलदास जी ने उसी चीज को समझाने के लिए उन्होंने आत्मा सोपान मतलब सीढ़ी, उसी को शंकराचार्य ने तत्ववेद, ये तत्वबोध, 5 तत्व किस तरह से, फिर आत्माबोध, फिर हजारों दृष्टांत दे करके कच्चे केले के छिलका को उसको गुदी से अलग करना हो तो पकाना पड़ेगा, तो एक ही साथ केला नहीं पकता है, उसको समय लगेगा 7 दिन 10 दिन, तो धीरे धीरे पक जाता है। पकने के बाद देखना उसका छिलका अलग हो जाता है। ऐसे ही प्राण जी ने कहा कि सब ज्ञान से, फिर क्या बोला, तुम्हें कि जल में नहाइए, कोरे रहिए, इस तरह से शरीर में रहो लेकिन सूखा रहो, अर्थात उससे अलग होकर के। तभी वेद उपनिषद में साक्षी भाव बोलते हैं। इतना आसान से एक दिन में साक्षी भाव में उतर नहीं सकते, यानी जो भी घटना घट रही है उसको देखना इतना आसान नहीं है, लेकिन असंभव नहीं है। तो इसी के लिए साधना चाहिए। तो वो दर्जा में पहुंचना 108वां पक्ष है, वो सीढ़ी है। तो उसके लिए अब शब्द किस तरह से ले गए, तो बोल रहे हैं पुष्ट मर्यादने परवाह पख, पख का अर्थ सीढ़ी। चौपाई नंबर 3 प्रकाश गुजराती प्रकरण 34 7800 पक्ष सार, एड्रेस दे रहा हूं, किस चौपाई के ऊपर, किस प्रकरण के ऊपर चर्चा हो रही है उसके लिए। तो यहां शब्द आया पुष्ट मर्याद्रे परवा, अर्थात परवा मर्याद पुष्ट। अब सीढ़ी शुरू हो गई। अब आपको ध्यान में रहना पड़ेगा। अब आप ज्ञान के अंदर से ध्यान में चले जाइए, कर्म के अंदर से भी ध्यान में चले जाइए, भक्ति के अंदर से भी ध्यान में चले जाइए। कहने का मतलब थोड़ा सा आप अब होशियारी के साथ धीरे से विवेचन करना शुरू करिए। अच्छा, आत्मा तक पहुंचना, उसके बाद आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाना, उसके लिए परमात्मा जिस दिन आत्मा से मिल जाती है, यानी आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाती है, वो है 108वां सीढ़ी। वो तो मुक्त ही मुक्त। उसके लिए बीच में क्या क्या आता है, तो बोले जैसे ही हम आत्मा, मैं कौन हूँ, ये संसार क्या है, मैं शरीर हूँ कि आत्मा हूँ, आत्मा और मन सजाती है कि बिजाती है, इस तरह से सदगुरु देवचंद्र जी महाराज घर से निकले, शंकराचार्य घर से निकले, सब मतलब एक अध्यात्म की यात्रा शुरू की। तो उस समय में घर तो छोड़ना पड़ेगा, या चलो घर में रहते हुए घर से निरासक्त तो होना पड़ेगा, थोड़ा सा संसार से वैराग्य तो आना पड़ेगा। हम आगे बढ़ना है तो एक पैर दो पैर चालना शुरू करते हैं, तो अगला पैर एक आगे जा रहा है तो पीछे वाला छोड़ना पड़ेगा ना। जैसे सीढ़ी चढ़ना हो तो सीढ़ी स्टेप पे चढ़ते जाएंगे नहीं, वो ऐसे ही साधक पहले लापरवाह में होता है, मन के ऊपर चलने वाला होता है, लेकिन जिस दिन उसको गुरु का ज्ञान हो जाता है, जिस दिन होश में आ जाता है, परमा का कृपा हो जाती है, तो फिर वो धीरे से सोचेगा अच्छा ऐसा तो जीवन नहीं चलेगा करके, अब वो लापरवाह से कम परवाह में आएगा। परवाह में आ तो उसका सोच क्या रहेगा, अरे खाली खाना पीना जीवन में यही थोड़ी है, तो पशुओं का काम है, मैं तो मनुष्य हूँ, इसका उद्देश्य कुछ होगा। ऐसा उसका पूर्व संस्कार या कहीं न कहीं सत्संग से, मित्र से, कहीं न कहीं परमात्मा कृपा करके एक विचार डाल देते हैं कि इस घर से आगे एक दूसरा भी घर है। ये संसार और शरीर संसार व्यवहार को जानना चाहता है, ये जिज्ञासु आत्मा। उसको एकदम शुरू का पॉइंट है परवाह लेवल का, ये शास्त्रीय शब्द है। और परवाह लेवल से फिर वो मर्यादा लेवल में चलेगा, उसके बाद पुष्ट दर्जा में जाएगा। इस तरह से चल रहा है। अब इसको प्रैक्टिकल थोड़ा एक एक्सरसाइज करना हो
तो आपको उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करते हैं। पहला तो लापरवाह आप जानते हैं, आप बोलते हैं ना घर में, ये लड़का इधर बैग फेंक देता है, उधर किताब फेंक देता है, ये आप क्या बोलेंगे, ये लड़का कितना लापरवाह है, अपना किताब को परवाह नहीं रखता, अपने ड्रेस का परवाह नहीं रखता है, ये तो लापरवाह है। वॉइस ब्रेकिंग बोल रहे हैं। तो लापरवाह तो लापरवाह मतलब अपने सामान को परवाह नहीं करता, उसको बोलते हैं लापरवाह। ठीक है, ये तो समझ में आ गया ना, हम ही लोग हैं। अब हम लोग बच्चे को, तुम किताब को परवाह नहीं करते हो, तुम अपने वस्तु को परवाह नहीं करते हो करके हम बच्चों को बोल रहे हैं ना, ऐसे ही गुरु, ऐसे ही परमात्मा हमें बोलते हैं, तुम लोग अपने जीवन को परवाह नहीं करते हो, मनुष्य शरीर भी साधन मिला हुआ, परवाह नहीं करते हो, वृथा कानी गमरे पामी पदार्थचार उत्तम मान को खंड भरतन श्रेष्ठ कुली सिरदार। भारत भूमि में जन्म ले रखे हो, कर्म भूमि में जन्म ले रखे हो, कुछ परवाह ही नहीं करते तुम लोग। मनुष्य शरीर क्यों प्राप्त हुआ है? शास्त्रों में क्या बोलता है? नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। तो उपदेश है कि नहीं? तुम लोग परवाह ही नहीं करते। तो सदगुरु महाराज ने, प्राणनाथ जी महाप्रभु ने सदगुरु भी समझाते थे, प्रकाश ग्रंथ यही तो है, ग्रंथ है। सदगुरु महाराज को तुम क्यों आए थे, कभी परवाह किया? जयराम कंसारा को 1722 में जब मौजल के प्रकरण में क्या समझा रहा है? इस तरह से परमात्मा सदगुरु के माध्यम से आकर के हमें ही खुद बोल रहे हैं, तुम लोग लापरवाही जिंदगी चल रहे हो। मनुष्य शरीर इसीलिए गुरुजी मंगलदास सूक्ति में कहा, सब्जी मंडी में जाते हो, कीमत पूछते हो, ये सब्जी का कीमत, ये लौकी का कीमत कितने, करेला का कीमत कितना है, पूछते हो। तुमने अपने आप को पूछा कि मनुष्य शरीर का कीमत कितना है? क्यों शरीर प्राप्त हुआ? नीति शास्त्र को देखिए, आहार निंद्रा भय मैथुन। पशु भी आहार खाता, तुम भी आहार खाते हो, डिफरेंस क्या हुआ? ऐसे ही पशु तो लापरवाही करके खुद परमहंस लोग हमको बोल रहे हैं, खुद परमात्मा हमको बोल रहे हैं, जो हम बच्चों को बोल रहे हैं। जो चीज हम जो पी कर चलता हो, कुछ बोलते हो, तो हम क्या बोल रहे हैं? ये अपना पैसा का ख्याल नहीं करता, पैसा कितना लापरवाही करता है। ओ, ज्ञान तो हम भी दे रहे हैं, हमारे ऊपर ज्ञान देने वाला परमात्मा क्या बोल रहे हैं? तो अपने बुद्धि को प्रयोग नहीं करते हो, अपने मन को प्रयोग नहीं करते हो। गुरुजी मंगलदास जी जैसे व्यक्तित्व ने इसी शरीर को साध करके उन्होंने अपने जीवन को धन्य बनाए, परमहंस कहलाए। तो उनके नजर में हम परवाही है कि लापरवाही? हम इस तरह से अपने को मूल्यांकन करना पड़ेगा। हमारे से नीचे वालों को हम उपदेश दे रहे हैं, उपदेश ऊपर वाले हमको दे रहे हैं, तो हम अपने बच्चों को बोला लापरवाही करता है, ऐसा करता, तो उसने आपको कहना नहीं माना तो आप नाराज हो जाओगे, दो चार थप्पड़ भी लगा सकते हो। तो लापरवाही शब्द प्रयोग ही नहीं की, तो परमात्मा हमको थप्पड़ लगाए तो लगाते हैं कभी कभी, लेकिन पता ही नहीं चलता है। थप्पड़ तो कितने खाए पता ही नहीं चलता। हो कहने का मतलब, अच्छा तो चलो, परमात्मा के नजर में हम संसार का जितने भी वैभव करोड़ों लाखों कमा लो, उपनिषद वेद शास्त्र कहता है, तुमने क्या कहा? माया तो कमाया, अपने आप को जाने हो क्या? आत्मा को पहचान किया है क्या? तो गार्गी अपने गुरु पति गुरु से बोलते हैं, यज्ञवल्क्य ऋषि से, गुरुदेव क्या है ऐसा चीज बताइए, ऐसा तो जाने कि कुछ जानना बाकी ना रहे। वो क्या है? बोलते अक्षर अविनाशी आत्मा को जानोगे तो सब जान लिया।
अगर इस ट्रैक से हम अपने आप को ध्यान से देखें, बाल्यावस्था लापरवाही बीता, किशोरावस्था लापरवाही में बीत रहा है, जवानी ऐसे ही गया, बुढ़ापा भी ऐसे ही जाएगा। ओहो, अब शंकराचार्य जैसे कि भज गोविंदम पढ़ने पर पता चलता है कि अरे जीवन कहाँ जा रहा है। तो अपने आप को हम लापरवाही अवस्था मिल जाता है, उसके बाद हम परवाह में आने शुरू करेंगे। तो अब आई थोड़ा सा आत्मा का चिंतन करने के लिए खोजी शुरू हो जाता है कि आत्मा ज्ञान कहाँ मिलता है, वेद में क्या लिखा है। इस तरह से ज्ञान के खोजी में निकलना, थोड़ा सा लापरवाह से परवाह में आए। और बहुत समय तक परवाह में आते आते फिर मर्यादा में आते हैं। मर्यादा का क्या होता है? मर्यादा में हम मंदिर भी जाएंगे, भजन भक्ति भी करेंगे, सब कुछ करेंगे मर्यादा में, मर्यादा लेवल में। थोड़ा मर्यादा के लिए, जैसे हमारा रोज मंदिर जाना, भजन भक्ति करने, ऐसा देख करके अगर हमको अध्यक्ष बना दिया संस्था में, मंदिर में, तो कार्यक्रम बढ़िया आ गया, वार्षिक वगैरह साप्ताहिक कार्यक्रम कुछ आया, तो हम अध्यक्ष होने के नाते अब मंदिर ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, महाराज आ रहे हैं उनको लेने जाना पड़ेगा, अब कार्यक्रम में सामने पहले होना पड़ेगा, उद्घाटन में अब उनको कहाँ गए अध्यक्ष, कहाँ गए करके बोलेंगे, इसलिए जाना ही पड़ेगा। तो अध्यक्ष का मर्यादा पालन करने के लिए हम मंदिर जाने लगे। ऐसा ऐसे बहुत बड़ा है मर्यादा का एरिया, बस हम प्रैक्टिकल उदाहरण देके बोल रहे हैं। जैसे हम क्लासेस करते हैं तो फॉर समबडी सेक, किसी के लिए, और किसी के लिए मतलब मैं प्रशिक्षक हूं इसलिए मुझे प्रशिक्षण देना ही पड़ेगा। ये मेरा क्या हो गया? मर्यादा, कर्तव्य हो गया। तो कर्तव्य वास्ते मैं घर की माँ हूं, इसलिए माँ अगर पुत्रों को अच्छे संस्कार ना दिएंगे तो जिम्मेदारी मेरे ऊपर आएगी। इसलिए मातृहुट के लिए, पितृहुट के लिए, अध्यक्षहुट के लिए, फ्रेंडशिप के लिए, मित्रता के लिए हम क्या कर रहे हैं? कुछ कार्य कर रहे हैं। ये मर्यादा लेवल का है। चलो आपको मैं पुष्टि दर्जा को बता दूं, उसके अपने आप आपको पता चला कि मर्यादा दर्जा क्या है। ठीक है, पुष्टि दर्जा कि परवा मर्यादा पुष्ट, पुष्ट दर्जा का हमारा क्या होता है? पुष्ट दर्जा का ये मेरे लिए जब आता है ना तो पुष्ट दर्जा आता है। अच्छा, श्रीमद् भागवत का कार्यक्रम मंदिर में कार्यक्रम आया तो कार्यक्रम मेरा है, मुझे जाना पड़ेगा, मेरे लिए है। हम भोजन किसके लिए करते हैं? मर्यादा लेवल में भोजन करते हैं। ले बुआ ने रखा को, इसके लिए खा रहा हूं, ऐसा होता है? इसके लिए खा रहा हूं। अच्छा, अब भूख लगे तो किसके लिए खाएंगे? आप मेरे लिए खाया तो खाओ मत बोलेंगे तो चलेगा? तो देह क्रिया कितने ऐसे है कि हम अपने लिए करें, और ऐसे ही भजन भक्ति नाम गाम तीर्थाटन जो भी है हम अपने आत्मा के उद्धार के लिए, गीता कहते उद्धरेत आत्मा आत्मानम, अपना उद्धार स्वयं करो। हो इस जगह में अपना उद्धार खुद करो तो बस उत्तिष्ठ जागृत। तो भोजन हम अपने लिए करते हैं। गहरी नींद में हम किसके लिए सोते हैं? पड़ोसी के लिए, वो हम अपने लिए सोते हैं। तो कितने सारे ऐसे क्रिया है हम खुद के लिए करते हैं, है कि नहीं? वो है क्रिया के अंदर पुष्टि दर्जा। ऐसे ही मुक्ति मेरी आत्मा को है, मुझे मुक्त होना है, परमात्मा का प्राप्ति मुझे करनी है, परमात्मा मेरे लिए है, धर्म मेरे लिए है, मंदिर मेरे लिए, कथा चर्चा मेरे लिए, तारतम सागर मेरे लिए है। इस तरह से मैं अपने लिए जब ये प्यास आ जाता है तो हमारा साधना का यात्रा जो है पुष्ट दर्जा का होता है। इस तरह से यात्रा आगे बढ़ती है प्यारे सुंदर। तो धनी ने 3 शब्द उठाए, परवाह,
मर्याद और पुष्ट। ठीक है। श्री पद्मावतीपुरी धाम में आप पूरा 5000 के जमात बैठे, आप ध्यान दीजिए प्राणा जी के जमाने में। लालदास जी महाराज अष्टप्रहर वहां की सेवा में बीतक में देखना कितनी बारीकी प्रहर की बात की, ये पक्ष की बात। लालदास जी महाराज इतने बारीकी से किए हैं इसको, परवा मर्याद पुष्ट में एक एक में किस तरह से किए। जैसे कथा के चर्चा हुई ये करके प्राण जी ने अनाउंस किया, संतों ने अनाउंस किया, धनी सिंहासन में बैठ गए हैं सुंदर साथ जी, चर्चा शुरू होने वाली है करके इधर उधर अनाउंस हुआ। तो लालदास जी महाराज तो उठने में, वहां जहां बैठे थे वहां से उठने में कोई परवाह में उठते हैं, कोई मर्याद में उठते हैं, कोई पुष्ट में उठते हैं, वहीं उठने में। उसके बाद चलने लगे, चलने में कोई मर्याद में चलते हैं, कोई परवाह में चलते हैं, कोई पुष्ट में चलते हैं, ले। और आके बैठने में कोई मर्याद में बैठते हैं, कोई परवाह में बैठते हैं, कोई पुष्ट में बैठते हैं। कितना हुआ? उठना, चलना और बैठने, 3 हो गया। एक एक में 3, 9 तो ऐसे ही हो गया। फिर आके बैठा ना, अब सुनना शुरू किया ना, अब सुनने में मर्याद, सुनने में परवाह और मर्याद पुष्ट है। और सुना ना, अब अंदर गुनने में, यानी अंदर उसका अंदर जाने के बाद फिर वो विचार करेगा, विचार करने में परवाह में, मर्याद में, पुष्ट में। इस तरह से अंदर तो गया ना, अब बाहर निकलने में, अब आचरण में परवाह, मर्याद, पुष्ट। तो अब आप इसको कैसे सुनेंगे? तो वो गुमर जी, आप पन्ना जी तो आप रोज जाते हो, है ना? आश्रम वाले सुंदर रोज जाते हैं। आश्रम से कहाँ हम रोज जाते हैं? पन्ना जी बोलते ध्यान में जाते हैं ना, ध्यान में रोज जाते हैं। तो गुमर जी बंगला जी को परिक्रमा करिए, बड़ा परिक्रमा, परवा वाला के लिए। अब गुमर जी, अब बंगला जी में प्रवेश हो जाइए, एक दूसरा परिक्रमा आता है अंदर, नहीं वो मर्यादा वाला के लिए। और अंदर में उस एक सीढ़ी चढ़िए ऊपर, अंदर राज्य के सामने पहुंचे कि नहीं पहुंचे, वो पुष्ट के लिए हो गया। त्यसोबादी की तरह राज्य के सिंहासन में पुगे अंत महापुष्ट हो जाए। पूरे पुष्ट, पुजारी ने 2 थापना पूरे पुष्ट बना देगा। जितना ऊपर चढ़ा उतना पूरा, मैंने जितना अंदर अंदर डूबने लगे उतना उतना पुष्ट मर्यादा। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज तो याद है ना आपको, घर से निकले, परवाह, मर्याद, पुष्ट यहीं से लगाना। शास्त्र पढ़ने लगे, परवाह, मर्याद, पुष्ट। गुरु हरिदास जी के पास पहुंचे, परवाह, मर्याद, पुष्ट। जामनगर पहुंचे, मर्याद, परवाह, मर्याद, पुष्ट। भागवत सुनने लगे हैं। वो ऐसे करते करते आपको 40 साल के लास्ट समय है कि अब भागवत से, अब मतलब राज्य का दर्शन देने का लेगा समय हो गया। तो अब आप विचार करना, तो अब समराइज कर रहा हूं। मर्यादा के, परवाह के अंदर परवाह के अंदर परवाह, मर्याद, पुष्ट। मर्यादा के अंदर परवाह, मर्याद, पुष्ट। पुष्ट के अंदर परवाह, मर्याद, पुष्ट। एक में 3 हुआ गया। वो इस तरह से बारीक होके जाए। कहने का मतलब, आप पहला सिनेमा देखने जा रहे थे, साथी ने बोला, ओए सिनेमा क्या जाता, कल भी सिनेमा, आज मंदिर चल ना, आज कार्यक्रम का पूर्णा होती है मंदिर, कल तू भी सिनेमा जाएगा? हाँ तेरे साथ कल भी जाऊंगा, आज मेरे साथ मंदिर चल। ठीक है। तो वो लापरवाह में मंदिर जा रहा, सिनेमा जा रहा था, परवाह में आ गया, तो कम से कम मंदिर के अंदर घुस गया। वहां तो गया, अब वो परवाह के परवाह में, मया परवाह के मर्याद में, फिर परवाह के पुष्ट में होगा। ये
परवा लेवल का ही गया जाने के लिए देखता है, कभी कभी जयकार लगा तो जय तो बोलता है, फिर कथा नहीं सुनता है, वो इधर उधर देखता है, ओए टाइम नहीं हुआ, कितने चलेगा करके पूछेगा, फिर वो पर्खिने पर्खी सेलरोटी र खोर्सानीको अचार पाक्दैछ, अच्छा करके सेलरोटी की वासना उसको एना केना प्रकार है ना। उस समय आसन तो उसमें 84 आसन होता है, 85 आसन गड़बड़ आसन भी बैठेगा, इधर करता है उधर करता है, ये कम से कम आया तो सही पंडाल में, कुछ ना कुछ अच्छी बातें तो सुन रहा है ना। हो इस तरह से बहुत समय से परवा मर्याद पुष्ट होकर के लास्ट में जब वो परवा के पुष्ट में पहुंचेगा ना, तो मर्यादा के परवा में पहुंचेगा, फिर मर्यादा में पहुंचेगा, मर्यादा के पुष्ट में पहुंचेगा, फिर उसके बाद मर्यादा के पुष्ट में पहुंचा तो पुष्ट के परवा में पहुंचेगा। तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का अंतिम जो दर्शन का समय है, पुष्ट दर्जा में उनको दर्शन होता है। तो उधर से दृष्टांत से ले आना थोड़ा बहुत, और हर उसमें ऐसा गुरु भक्ति के समय में परवा मर्यादा पुष्ट में होता है, भक्ति भी इसी तरह से होता है। विवेकानंद ने प्रवचन दे रहे थे तो आर्टिस्ट ने विवेकानंद का नक्शा देखते देखते उसका गुरु का नक्शा बना दिया है। ये गुरु भक्ति का पुष्ट दर्जा है। उसके शब्द में गुरु प्रकट हो, वो गुरु भक्ति का पुष्ट दर्जा होता है। ऐसे भक्त का परमात्मा दर्जा, भक्त के अंदर परमात्मा ही खिलने लगे, ऐसा दर्जा होता है। तो प्राण जी महाप्रभु यहाँ पर पुष्ट मर्यादा ने प्रवाह पखा करके यह तानी कीदी से लखा, इसका भी परिचय लेना है। यह तानी, इसका भी, ये 3 शब्द का भी कीदी से लखा, हाँ, इसका भी पहचान करना है। अब यहाँ तो कीदी से लखा बोल दिए प्राण ने, जिसका मतलब इससे पहले ही बहुत कुछ इसके ऊपर चर्चा हो चुकी है, लेकिन हमारे दर्जा में अभी 1 सेकंड के लिए समझे कि हाँ ऐसा आता है परवा मर्यादा पुष्ट का, तो मान के चलिए समझ में आ गया ऐसा। अब ते, ये 3 शब्द को भी ते बहेची भाग के, बहेची की था मतलब भाग कर दिया उसको, बहेची मतलब बांट दिया उसको, भाग कर दिया है। कितने में? 9वां भाग, उसको भी 9 भाग करना है। हमने अभी एक में 3 करके तो 9 कर दिया, लेकिन वो वाला 9 नहीं चलेगा। अब इसको 9 मतलब नवादा भक्ति में डालने का। नवादा भक्ति में क्या आता है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम, इस तरह से विष्णु शब्द है ना, तो 14 लोग के साकार भक्ति के अंदर विष्णु राजा है, तो नवादा भक्ति देने वालों ने कम से कम साकार भक्ति तो दिया ना। प्राण जी ने निराकार भक्ति से ज्यादा ये अच्छा है, नवदा भक्ति ठीक है, कम से कम नवदा भक्ति साकार भक्ति है। साकार पकड़ के बैठा है तो उसको शुद्ध साकार पकड़ना सरल होता है। जो निराकार पकड़ के बैठा है ना, खाली दीवार में वो खिला ठोक रहा है ना, वो उसको समझाना बहुत टाइम लगता है। निराकार वाला को तो पूरा उसके में साकार स्थापना करके वो खाली दिमाग में कब चढ़ाना है उसको। इसलिए कम से कम साकार मान रहा है ना, परमात्मा का आकार मान रहा है ना, तो उसको थोड़ा शुद्ध साकार देने में सरल पड़ेगा। इसीलिए नवदा भक्ति संसार में बहुत फेमस है। तो नवदा भक्ति वालों ने श्रवणम विष्णु की कथा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु की कीर्तन, इस तरह से नवदा भक्ति से आगे बढ़े। ठीक है, अब आपके एक काम करना, श्रवण में 1 देकर के आप श्रवण में 3 लगा दो। श्रवण 1 में 3 हो जाएगा। तो मोटा मोटी में ले लेना, नवादा भक्ति इंटू 3 स्टेप इज इक्वल टू 9 3 27। 27 को 108 में जाना है ना, कि भूल गए टॉपिक? महाराज ने कहा क्या बोला करके 108 ही भूल गए क्या? 108 में पहुंचना है तो 27 में पहुंचे अभी। नवादा भक्ति इंटू 3 पुष्ट मर्यादा, तो क्या बोले धनी? चढ़े पगथी लई बैराग बोले। हाँ, चढ़े पगथी लई बैराग। नवादा भक्ति विष्णु की भक्ति में परवा मर्यादा पुष्ट करके सीढ़ी चढ़ना है।
प्रमोशन होते जाना है। वली किदा 20 ने 7 21, 20 ने 7 27, 20 और 7 कितना होता है 27। अब इसको 27 करना है, कैसे? नवदा भक्ति इंटू 3 करके 27 हो गया। चढ़ तो जाए लिए एनी भांत, इस तरह से चढ़ते जाना है, एनी भांत इस तरह से। उसके बाद आप पहुंचे 81 पक्ष केवाए, अब 81 पक्ष पहुंचाना है। 27 इंटू 3 करना है 81 पक्ष। 27 इंटू 3 क्या करना है? 27 इंटू 3। आप पहले जिस तरह से परवा मर्याद पुष्ट में आए थे ना, ऐसे आप पहले तमोगुनी हो क्या आओगे, रजोगुनी हो क्या आओगे, सतगुनी हो क्या आओगे। 3 गुण निश्चय गुण्य भवा अर्जुन, हे अर्जुन तुम 3 गुण से ऊपर उठो करके गीता में कहा है। हो इस तरह से जब 3 गुण भी आप सीढ़ी चढ़ते जाओगे। पहले तमोगुनी होके आए थे, 7-8 दिन कथा में सुने, रजोगुनी हुए, पीछे से किसी ने एक लात मारा, आप तो रजोगुनी में पहुंचे, फिर सतगुनी में जा रहे थे, तो पीछे लात लगाने वालों को कुछ नहीं, भाई थोड़ी देर में पूजा के बाद 2-3 लगा, अभी मत लगा। आप शांत चित्त से रहोगे तो प्रमोशन हो रहा है ना। ऐसा पहला 1 लगाया तो 4 ठोकते थे, 1 के बदले 4, ईंट की जवाब पत्थर से बोल रहे थे, अभी नहीं बोलेंगे आप। ऐसा काम है, कुत्ता ने काटा तो थोड़े तो काटने थोड़ी नहीं जाएंगे करके आपका इधर का समय लग गया है। इस तरह से सीढ़ी चढ़ते चढ़ते जैसे 81 पक्ष पहुंचे ना, समझ लेना हाँ आप तो बैकुंठ के हो गए। अब बैकुंठ जाने वालों की क्वालिटी संसार में, मीराबाई की भक्ति देखिए, सूरदास की भक्ति देखिए, ऐसे कितने सारे भक्त जो बैकुंठ के भगवान के लायक बन गए। वहां पर सालों के सामीप्य सारूप्य साइज 4 प्रकार के मुक्तियां हैं। तो धनी ने कहा 81 पक्ष कहवाए थे बैकुंठ में पहुंचो थाए, ये बैकुंठ के लायक हो गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आज बैकुंठ में जाएंगे, आज वहीं बैठेंगे। तो आज रात पर बैकुंठ में बैठेंगे, भगवान विष्णु से थोड़ा सा बात करेंगे और वहीं पर बुला लेंगे ब्रह्मा जी और महादेव जी को भी, और आज का रात वहीं बैठेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कल वहां से फिर नाश्ता वास्ता बना के आगे बढ़ेंगे। वली किदा विषने 7, वली किदा विषने 7, चढ़ तो जाए लिए एनी भात, चढ़ तो जाए लिए एनी भात। 81 पख कहवाए ते बैकुंठ में पहुंचो थाए, ते बैकुंठ में पहुंचो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी सुबह 6 से 7 सागर ग्रंथ श्रवण कर ही रहे हैं। 8 से 9 सुबह का समय में गीता तारतम्य गीता प्रवचन हो रहा है इसी आईडी पर। आप लोग उपस्थित होंगे तो बहुत अच्छा, नहीं भी हुए तो उसमें YouTube में डाला हुआ है, आप देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जीवन में चिंतन करते रहिएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।